student, it's a sectional view of the heart. It means anatomically they are showing the view of the heart, not morphologically. Morphologically means only just superficially they are discussing, but here what type of circulation and how the different circulatory pathway occur through this chambers. Now student, firstly heart is very muscular organ, and where it is located? Heart is located in between our thoracic cavity. Thoracic cavity means where lungs is situated. It is said that heart is situated in our left side, but it is wrong, because the last portion, ventricle portion, is tilted towards the left side. So because of this portion is tilted toward the left side, and here the contraction start to pump the blood into the body, so the heart beating started. But it is mainly located at the center of the lungs, and it is also protected by the rib cage. If we will talk about the heart of male and female, so the weight of the heart of human being in different categories of sexes, in males it is generally 300 gram, but in female it is 250 gram. It means muscularity is mostly more in number in males, 300 gram. Now heart have following four chamber. Upper two chambers are auricle, or we can say atrium spaces. Upper, this one, it means this upper chamber is called right auricle and left auricle, and the lower part, this lower part is called ventricle, right ventricle and left ventricle. Most advanced heart in only mammalian, because there is no mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. यानी कि right portion, the blue color diagram that is showing, right part is only, please keep in your mind, is only do deoxygenation circulation, whereas the left portion, left side of the heart, it means left auricle and left ventricle show ऑक्सीजनेशन. इट मीन्स राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो हमेशा क्या करेगा, डीऑक्सीजनेशन का. इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हाई, और जो लेफ्ट साइड में है इसमें ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगा. कैसे, प्लीज़ लिसन. अब कैसे ह्यूमन के हार्ट में डबल सर्कुलेशन हो रहा है. अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे पहले जो राइट ऑरिकल है, इस राइट ऑरिकल से सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर्ड होता है. नॉट फिल्टर्ड होता है मतलब एंटर होता है, यानी कि पूरी भी बॉडी का, इट मीन्स बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज़ पोर्ड इन राइट ऑरिकल. अब वो राइट ऑरिकल, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो भाई उसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटे और वो ऑक्सीजनेटेड हो, तो वो ब्लड कहाँ गया, अब राइट वेंट्रिकल के पास. अब राइट वेंट्रिकल क्या करे, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाए लंग्स के पास. किस चीज़ के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए. यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल, एंड दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. और प्यूरिफिकेशन में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि लंग्स के एल्व्यूलाई में ही एक्सचेंज होने लगता है डिफ्यूजन के थ्रू, और वो हो जाता है अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. अब वो कहाँ पहुँचता है, लेफ़्ट ऑरिकल से, और लेफ़्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में. और जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में पहुँचा दिया जाता है. तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ फाउंड इन मैमल्स. इट मीन्स ह्यूमन हार्ट. एक बार इसी व्यू को हम इस व्यू में देख लेते हैं. तो सबसे पहले पूरा बॉडी का ब्लड, यानी कि ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ये क्या है, सुपीरियर, यानी कि पूरे भी हमारे हेड से, नेक से लेके जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा. हमारे पैरों का, यानी कि टो का, लेग्स का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना केवा. ठीक है. अब
ये दोनों वेना केवा मतलब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं। ठीक, तो ये वेन्स हुए। लार्जेस्ट कौन सी वेन हुई, वो हुई हमारी इन्फीरियर वेन। अब ये पूरा का पूरा दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर्ड हुआ, राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जैसे ही इंटर्ड हुआ, अब दिक्कत क्या आई कि यहाँ पर लगे होते हैं वॉल्व, और वॉल्व का काम है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, यानी कि वापस जाने से किसी चीज़ को रोकना। राइट ऑरिकल में जैसे ही 70% ब्लड फिल्ड हुआ, नाउ द कॉन्ट्रैक्शन, किसका कॉन्ट्रैक्शन, इन वॉल्व्स का। और याद रखिएगा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का मतलब 3 दांत होती है, 1 2 और 3। जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ, इनका स्ट्रेचिंग स्टार्ट हुई और ये ओपन हो गया और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्ड हो गया राइट वेंट्रिकल में, यानी कि राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के बीच में लगा होता है एक बड़ा सा अओर्टा। इस अओर्टा को हम कहते हैं पल्मोनरी अओर्टा, और पल्मोनरी का मतलब ही होता है ऐसा अओर्टा जो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। पल्मोन्स हम लंग्स को कहते हैं। तो अब ये अओर्टा का क्या हुआ, इस अओर्टा में ही, यानी कि ये अओर्टा इंटर्स कहाँ हो रहा है, इस राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल का जो अब जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्ड हुआ, नाउ द ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज। क्यों, क्योंकि अब वापस ये ब्लड राइट ऑरिकल में ना जाए। जैसे ही इधर राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ, नाउ दिस वॉल्व, अब इन वॉल्व को हम क्या कहते हैं, सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर बोलिए चाहे पल्मोनरी बोलिए, बोथ आर सेम, क्योंकि ये पाए जा रहे हैं कहाँ पर, पल्मोनरी अओर्टा में, तो इसीलिए इन वॉल्व्स को हमने बोला पल्मोनरी वॉल्व्स। और वॉल्व्स जैसे ही प्रेशर इनका इंक्रीज हुआ, दीज वॉल्व्स आर नाउ अगेन ओपन। अब ये वॉल्व ओपन हो गए, वैसे ये क्लोज होते हैं, और वो क्लोज कब तक रहेंगे, जब तक कि इनमें भी प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही ज़्यादा हुआ, नाउ दीस सेमिलुनर और पल्मोनरी वॉल्व ओपन, और द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द पल्मोनरी अओर्टा। नाउ दिस पल्मोनरी अओर्टा बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। यही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कभी भी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके नहीं जाती, और ये एक्सेप्शन है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल एंड इट प्रोवाइड दिस ब्लड टू द लंग्स। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी अब किसके पास पहुंची, लंग्स के पास। लंग्स में क्या हुआ, ये है लंग्स। लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुआ, यानी कि गैसियस एक्सचेंज हुआ। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। चलिए इसको भी मैं बात बताती हूँ, यानी कि लंग्स में गया, लंग्स में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ गैसेस का। अब वहाँ से वो कौन सा आया, पल्मोनरी वेन। अगेन एक्सेप्शन, वेन है तो कभी भी वो ऑक्सीजनेशन का काम नहीं करती है। अब वो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। अगेन लेफ्ट ऑरिकल में तब तक ये ब्लड फिल होगा, और इन किस वॉल्व की ओपनिंग नहीं होगी, बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि यहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के पास है ट्राइकस्पिड, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। नाउ अगेन व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, नाउ दिस bicuspid valve start stretching and they open it and hold the blood poured inside the left ventricle. Now when the pressure is increased, now किसका प्रेशर, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ, नाउ यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो रेड वाला, दिस रेड लाइन इज़ अओर्टा, और ये अओर्टा में भी फिर से वॉल्व लगे हैं। तो इनका काम भी क्या है कि एक बार जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाए वापस ना आए, यानी कि इन वॉल्व को भी हम क्या कह सकते हैं, सेमी लूनर वॉल्व। अओर्टा है तो इसको भी हम अओर्टिक वॉल्व कह सकते हैं। यानी कि टोटल कितने तरह के वॉल्व हो गए, 2 तो हो गए सेमी लूनर वॉल्व, और 2 हो गए ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, यानी कि हम कह सकते हैं 4 वॉल्व्स पाए जाते हैं। अब जैसे ही अओर्टा में वॉल्व पहुंचा और इसने क्या किया, हाई ब्लड प्रेशर से हाई ब्लड के थ्रू हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा दिया। तो इस तरह से सर्कुलेशन होता है।